नमस्कार, मैं हूँ प्राची शर्मा और छोटी सरकार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और आज हम पहुँच चुके हैं नारनौल, जो अपने पर्यटक स्थलों से भी जाना जाता है। ग्राम विकास के सफर में इस बार हमारा पड़ाव था नारनौल का डोहरा कला गांव। 1000 से ज्यादा घर वाले इस गांव में हजारों समस्याएं हैं। यहाँ के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। फिर चाहे परिवहन व्यवस्था हो या बिजली, पानी या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था। यहाँ की सड़कों का हाल तो इतना खराब है कि खस्ताहाल सड़कों के कारण ये गांव दूसरे गांव और इलाकों से आज तक नहीं जुड़ पाया। सभी परेशानियों के निपटारे के लिए प्रशासन से कई बार गुहार तो लगाई गई, लेकिन समस्याएं जस की तस। नारनौल से करीब 12 किलोमीटर दूर ये गांव डोहरा कला, और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सरपंच। उनसे जानेंगे इस गांव के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर अब गांव में और क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं और क्या आप आगे क्या सोच रहे हैं इस गांव को लेकर? मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे गांव के अंदर हर नागरिक को अच्छा स्वस्थ पानी मिले पीने के लिए, और सभी आदमी को अच्छी शिक्षा मिले, सभी को जाने आने के लिए बड़े फर्स्ट क्लास रोड मिले। और हर इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार की और हर आदमी की मदद की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि जो भी काम, जो नियम अनुसार जो काम मैं चाहता हूँ वो काम समय पर हो। उसमें किसी प्रकार की जो रुकावट आती है वो ज़्यादातर क्या है, प्रशासन की तरफ से आती है। कहते हैं लोग कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अब जब हम जाते हैं रिसीविंग दे देते हैं, उसके बाद 3-3 महीने तक उसकी कोई आचार विचार नहीं है कि उसकी सुध भी कोई लेने वाला नहीं है। उसके बाद देते हैं तो कहते हैं भाई फिर लिखा दो और लिखा दो, लेकिन चल करके आगे जैसे देखने के लिए मेरे 2 रोड हैं गांव के अंदर, जो गांव की मेन इंट्रेंस है। मैं जा कर के मार्केटिंग कमेटी में कहा कि भाई ये रोड की हालत क्या है, आपका वो रोड है ये बनाए हुए, आप इसको बनाओ जल्दी से। तो उन्होंने कहा कि हमें तो बस 807 मीटर का रोड मिला था और वो 807 मीटर हमारा पूरा है। उन्होंने अपने बोर्ड को मेन रोड से हटा करके और स्टेडियम से जहाँ उनका 800 मीटर बनता था वहीं ले जा करके छोड़ दिया। तो वो जो बीच की बचा हुआ रोड है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि 10 साल से जनता को आने जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। जो मैंने थी, जो गलियों की जो नालियाँ थी उनको तो ठीक करा दिया, लेकिन सरकार की इतनी ग्रांट मेरे पास नहीं है, नहीं हमारी पंचायत के अंदर कोई इनकम सोर्स है कि जो कि हम अपने पंचायत खाते से बनवा सकें। दूसरी जैसे बिजली की बातें हैं कि हमारे गाँव के अंदर मैं कई बार बता चुका कि भाई गाँव के अंदर लोहे के पोल हैं, रस्तों में पोल हैं, उनको हटवाए जाएं। जो लाइनें हैं वो नीचे गिरी हुई हैं उनको ऊपर की जाए, लेकिन कोई किसी प्रकार की सुध-बुध नहीं लेता। आज भी गांव के अंदर जो केबल हैं वो नीचे लटकी हुई हैं, जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी हालत ख़राब है। गांव का जो लोड है वो ओवरलोड चल रहा है। किसी को जा कर के बताते हैं, इस बारे में मैंने कम से कम 3-4 बार SC को भी लिख करके रिटर्न में दिया हुआ है, लेकिन उसकी कोई कार्रवाई नहीं। गांव के अंदर 11,000 की लाइन जा रही है जो कि हमारी वाटर सप्लाई के बोर के ऊपर से जाती है। उस बोर को जब हम वहाँ जाते हैं उनके पास तो वो बोलते हैं कि भाई जाने क्यों दिया, जबकि बोर पहले का है, लाइन बाद में गई है। पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि जिसका कोई अंदाज नहीं, मैं बयान नहीं कर सकता। क्योंकि एक सरकार कहती है कि एक आदमी को 40 लीटर पानी मिलना चाहिए, जबकि मेरे गाँव के अंदर 2985 की स्ट्रेंथ है 2011 की जनगणना के अनुसार। और मेरे गांव के अंदर एक वाटर बूस्टर है जो लहरोदा प्रोजेक्ट का है, उसकी जो पानी की कैपेसिटी है वो बड़ी मुश्किल से 2 घंटे पानी चलता है, जबकि 19 टंकी है मेरे गांव में। तो मैं उनको नलों से पानी कहाँ पिला सकता हूँ, घर घर में नल कहाँ से दे सकता हूँ, जबकि टंकियों की ही पूर्ति इस प्रशासन नहीं कर रहा। दूसरी बात, जिस प्रकार जैसे कहते हैं कि भाई खुले में सोच मत जाओ, ठीक है, अच्छा है, कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं जाने देंगे और नहीं जाएंगे भी नहीं, लेकिन क्या जब पानी एक बार आदमी जो सोच के लिए जाता है तो उसको कम से कम 20 लीटर पानी की इस्तेमाल होती है। जब सरकार 40 लीटर पानी दे रही है तो 20 लीटर पानी से पूरे दिन में वो क्या करेगा? उसमें पशु भी हैं उसके और कुछ भी है। नहरी पानी का बंदोबस्त है नहीं। नहरी पानी साल में बड़ी मुश्किल से 1-2 बार आता है जिसमें जोड़ भरे जाते हैं, लेकिन उस जोड़ के अलावा फिर उसके बाद 6 महीने तक पानी की बूंद नहीं आती। तो पानी, जब तक पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो गांव के सरपंच क्या कर सकता है? गांव के सरपंच को क्या जनता को मुंह दिखाएगा कि जो वो घर घर में पानी नहीं पिला सकता? महिलाएं इतनी दूर से पानी लाती हैं, पूरे दिन परेशान होती हैं, जब जाकर कहते हैं तो उसमें कोई सुनता नहीं।
जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर यहाँ की रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, ऐसे में महिलाओं को यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा। यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे बाहर जाते हैं, यहाँ पे परिवहन व्यवस्था कैसी है? यहाँ परिवहन व्यवस्था एक सुबह 8 बजे रोडवेज आती है एक बार दिन में, बाकी जो टेम्पो चलते हैं उन टेम्पो के द्वारा शहर को जाते हैं। यहाँ पर स्कूलों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है, क्या कैसे यहाँ के बच्चे पढ़ पाते हैं और क्या उनको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? मेरे गांव के अंदर हाई स्कूल है जो कि बहुत बढ़िया प्रकार से चल रही है, अच्छा स्टाफ है। उनके अंदर अभी जो श्रीमती सुनीता जी हैं हेडमास्टर, वो भी काफ़ी प्रयास करती हैं और काफ़ी पढ़ाई का मैट्रिक तक तो यहाँ है। उसके बाद 10वीं के बाद +2 कन्या स्कूल है गोद में, जो यहाँ से मेरे गांव से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है। तो उसके +2 के बाद में मेरे नज़दीक ही उसी 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में एक कृष्णनगर कॉलेज है और दूसरी यहाँ नारनौल के पास जो मेरे गांव से 12 किलोमीटर के अंदाज पड़ता है, वहाँ पर महिला कॉलेज भी है और बॉयज़ कॉलेज भी है, वहाँ जाते हैं। और जैसे कि सरकार की जो प्रणाली है कि यहाँ पर मनरेगा के तहत गाँवों को पैसा देना, उसको लेकर अभी तक प्रशासन से आपको कितनी मदद मिल रही है? मनरेगा के तहत जो काम पिछली पंचायत ने मेरे को दिया था, उसमें 3 ही स्कीम दी हुई थी उन्होंने, जो सितंबर माह के अंदर मांगा जाता है सरकार एक बार, तो उसमें 3 चीज़ दी हुई थी। एक तो जोड़ की खुदाई, दूसरी एक रास्ते की भराई। उसमें जोड़ खुदाई का चुनाव प्रक्रिया देरी से होने के कारण जोड़ खुदाई नहीं हो सकी, क्योंकि वो जो हमारा जो गांव की मिट्टी है वो बहुत ही हार्ड है और उससे नरेगा के तहत कोई काम नहीं हो सका और नहीं काम करवाया है। एक सचिवालय का जो भर्त किया है मैंने नरेगा से, वो 36,000 कुछ रुपए का। हमने डोरा कला गांव में पहुंचकर गांव के ही लोगों से सभी समस्याओं को लेकर भी बात की। हरियाणा में ऐसा काम हो रहा है कि लोग हरियाणा की मिट्टी से उठ रहे हैं लोग, तो हमारे गांव में भी ऐसे ऐसे जो बंदे हैं, जो काम व्यक्ति युवा हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनको पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उनकी सुविधाओं के लिए कुछ किया जाए। सरकार से अनुरोध करता हूं मैं कि हमारे गांव में भी कुछ ऐसे कोच अच्छे व्यवस्थाएं की जाएं कि जिसमें हमारे गांव की युवा आगे बढ़े। हमारे गांव की मेन समस्या तो पानी की है। पानी के लिए औरतों को एक टंकी पे कम से कम भी आधा किलोमीटर तक जाना पड़ता है, कहीं 1 किलोमीटर भी जाना पड़ता है। हमारे गांव के कुछ आधे गांव के तो रास्ते ऐसे हैं जिन पर आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, साधन निकलना बहुत मुश्किल है। यहाँ डोरकला के अंदर स्वास्थ्य विभाग की एक हॉस्पिटल बनी हुई है जी, उसमें कोई सेवाएं उपलब्ध नहीं है, नहीं उसमें डॉक्टर है, एक नर्स आती है, वो भी कभी खुलती है कभी नहीं खुलती। गांव में यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रैवल्स की ज़्यादा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे स्कूल के बच्चे होते हैं वो लेट हो जाते हैं, ट्रैवल्स की नहीं होती फैसिलिटी, क्यों आगे से ऑटो वगैरह आते हैं वो भर के आते हैं, तो वो भर के जाते हैं तो हमारे बच्चे यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनके ट्रैवल्स की प्रॉब्लम ज़्यादा है। एक मोहल्ले में जैसे किसी के लाइट है किसी के नहीं है, तो मोहल्ले में लाइट की वो सोलर लाइट होती है वो मोहल्ले में लगाने का प्रबंध करो। सोलर सिस्टम का तो ज़रूर ध्यान दिया जाए, ताकि लाइट की थोड़ा हमें दिक्कत, बच्चों को पढ़ाई के टाइम में किसी के घर में लाइट है, किसी के घर में इन्वर्टर वगैरह की सुविधा है तो किसी के नहीं है, तो सोलर सिस्टम का तो ध्यान दिया जाए ज़्यादा। अभी हमने गांव के लोगों से जाना गांव के बारे में, अब हम सरपंच जी से जानते हैं कि यहाँ पर अब और क्या क्या उनकी प्लानिंग है और कैसे उन समस्याओं से निपटारा हो सकेगा। मेरी सबसे पहले समस्या यही प्लानिंग यही है कि जो मेरी योजना है उसके उसी दौरान के अंदर कम से कम गांव को अच्छे रास्तों से निकालने के लिए और हर आदमी के घर में नल देने के लिए मैं विचार पहले वचनबद्ध हुआ था। तो मेरा विचार है और मेरी सोच भी है और मैं चाहे मेरे को कुछ भी कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए कि मेरी 5 साल के दौरान में मैं हर घर के अंदर नल पहुँचाऊँ और आम रास्ते को जितने भी रास्ते हैं उनको ठीक करवाऊँ। जितने रास्ते मेरे गांव के अप्रोच रोड हैं जो दूसरे गांवों को जाते हैं उनको पक्के करवाऊँ। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जैसे एक भाई ने मेरे बताया कि भाई यहाँ पर है, वो बिल्कुल सही है कि यहाँ 12 किलोमीटर से पहले कोई नहीं है। यहाँ एक ANM स्टाफ बैठती है मेरे गांव से, उनके 5 गांव उसके अंदर पड़ते हैं। कभी जब पूछते हैं तो आज कहाँ गए, आज वहाँ गए, आज कहाँ गए, आज वहाँ गए, तो वो स्थायी रूप से यहाँ पर कोई नहीं है। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसके ऊपर भी
मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं ध्यान दूँ और कम से कम और नहीं तो एक 5 बेड का जो हॉस्पिटल है या 10 बेड का जो हॉस्पिटल है मैं कोशिश करूँगा कि मेरे गांव के अंदर आए। स्टेडियम की हालत के लिए मैंने 2-3 बार स्टेडियम की हालत को देखा है, तो जो वहाँ ने तो कोच था उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हल्का विधायक से मिला हूँ, प्रशासन से मिला हूँ, जो वहाँ स्टाफ है कि वहाँ जल्दी से जल्दी कोशिश की जाए कि वहाँ एक कोई ट्रेनिंग के लिए कोई कोच और एक गांव का उसके अंदर बेलदार या चौकीदार गांव की तरफ से या प्रशासन की तरफ से महकमे की तरफ से मैं यहाँ उपलब्ध करवाऊँ। और जो बच्चे मेरे गांव के इंटरेस्टेड हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो उनको और ज़्यादा मैं मेहनत के लिए बाध्य करूं और वो खुद इंटरेस्टेड बने और वो आगे जा कर के अपना भविष्य सुधारें और देश का नाम रोशन करें। गांव के सरपंच दयानंद इन समस्याओं से निपटने की कोशिश में तो लगे हैं, लेकिन नौकरशाही के आगे मजबूर होते हैं। इस गांव को विकास की रेस में आगे लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है, तभी ग्राम स्वराज का सपना सच हो पाएगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी हमारी ये विकास की पड़ताल। छोटी सरकार के जरिए विकास की पड़ताल के लिए अब हम आ चुके हैं मंडलाना गांव। ये है मंडलाना गांव, जो नारनौल से करीब 6 किलोमीटर दूर है, साथ ही कई व्यवस्थाओं से भी दूर। गांव के सरपंच राजीव उर्फ राजू के मुताबिक अभी तक प्रशासन से जितना भी फंड आया है उसी से किसी तरह गांव में विकास कार्य जारी है। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि अफसरशाही के कारण गांव सुविधाओं से महरूम है। गांव के बिजली की लटकती ये तारे हादसे को न्योता देती दिख रही हैं। खुली नालियों के कारण बीमारियों का डर भी गांव के लोगों को है। एक उप स्वास्थ्य केंद्र पर ही पूरे गांव के स्वास्थ्य का दारोमदार है। अब हमारे साथ मंडलाना गांव के सरपंच है राजवीर उर्फ राजू। उनसे जानते हैं गांव के बारे में और यहाँ की समस्याओं के बारे में। हमारे गांव में खूब विकास होने लग रहा है मैडम, और आगे भी होता रहेगा। खूब ग्रांटें मिली हैं, काम चल रहा है और चलता रहेगा। जैसे यहाँ पर परिवहन व्यवस्था कैसी है? यहाँ पर सरकार या रोडवेज की कोई बसेस आती है जिसकी वजह से लोग बाहर जाए और यहाँ पर आ सके? हमारे गांव में कोई रोडवेज बस नहीं चलती है। हमारे गांव से नारू टेम्पो जाते हैं। और यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है? यहाँ पे बच्चे मतलब कितने क्लास तक का स्कूल है? 8वीं क्लास तक का स्कूल है। बढ़िया स्कूल चल रहा है, बढ़िया शिक्षा है हमारे गाँव में। यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? बढ़िया स्वास्थ्य है, कोई बीमार नहीं हुए। अभी बीमारी चल रही थी बुखार वगैरह की, हमारे गांव में कोई बीमार वगैरह नहीं हुए, बढ़िया चल रहा है। जैसे कि कई बार होता है कि पंचायतों की हमेशा से ये एक नाराज़गी रही है सरकार से कि प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलती, फंड की कमी रहती है, उसको लेकर बताइए। नहीं, हमारे को सरकार खूब मदद कर रही है, फंड भी मिल रहा है। आगे देखो क्या करती है सरकार, उसके बाद वेट कर रहे हैं हम। हमारे गांव में विकास कार्य तो रोड वगैरह चल रहे थे, पाइपलाइन की चल रही थी, बिजली के लिए चल रहे थे कि बिजली के हम सरकार से अधिकारियों से काफ़ी मिले। हमारे तार नीचे हैं, टूटते हैं रास्ते में, जो रात को लाइट आती है तो लोड से टूट जाते हैं और कई दूर तक केबलें ले जाते हैं। घरों वाली परेशानी, इसलिए हमें अधिकारियों से बिजली के बारे में मिले थे। में कि रोडवेज बसें तो नहीं चल रही है, लेकिन हमारे गांव से लोग टेम्पो में बैठ के नारनौल जाते हैं। मात्र 4 किलोमीटर टेम्पो हमारे नारनौल शहर पड़ता है हमारे गांव से, उसमें जाते हैं। और तो क्या अभी और स्वस्थ गांव हमारे बढ़िया है, बढ़िया सफाई चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंदगी है। और जो भी थोड़ी बहुत गंदगी थी हम उसको दूर करने लग रहे हैं। नालियाँ उगाड़ी थी उनको ढक रहे हैं, जो नालियाँ पानी की भरी थी उनकी सफाई चल रही है हमारे गांव में। और तो क्या प्रॉब्लम, कुछ स्टेडियम की प्रॉब्लम है, तो हमारे स्टेडियम गांव में है, उसके लिए ग्रांटें आई थी, उसमें केवल 4 दीवारी लगी हुई है। उसके लिए हमने गवर्नमेंट से मांग रखा है, उसकी प्लस्तर बनाया जाए, उसमें कमरा बनाया जाए, उसमें और कुछ भी व्यवस्था होती है उस स्टेडियम की जाए। इसलिए हम लग रहे हैं गवर्नमेंट से, अपना मांग पत्र रख रखा है। और रही स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य की केंद्र की, हमारे स्वास्थ्य केंद्र है, उसमें एक
एक नर्स है, एक डॉक्टर बैठता है। आगे पशु की अस्पताल के लिए हमने गवर्नमेंट से मांग रखी है, वो पशु अस्पताल विधायक जी हमारे नौल हल्का से ओम प्रकाश रेड्डी साहब ने मंजूर कर रखा है, वो कुछ दिन में हमारे बन जाएगा। हमारे साथ गांव के कुछ लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं इस गांव के बारे में। मैं हरियाणा सरकार से चाहता हूं कि जो किसानों के बारे में जो सोच रही है हरियाणा सरकार, ये थोड़ी सी उल्टी सोच रही है। मतलब किसानों को जो फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है वो नहीं पहुंचा रहा है। एक तो किसान बरपच करके एक बोर करवाता है, उसमें लगभग 2 लाख रुपए लग जाते हैं। फिर बिजली के लिए कनेक्शन करता है तो उसका एस्टीमेट बना करके फिर उस पर 1 लाख रुपए अतिरिक्त कनेक्शन ले रहे हैं। और गांव के अंदर जो विकास हो रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरपंच साहब बढ़िया काम करवा रहे हैं। जो भी नालियां को काम चल रहा है, लाइट का भी है, जैसे स्टे लाइट का है, जो काम सरपंच साहब ने अभी तक बढ़िया काम चल कर रहे हैं। हमारे गांव में अभी पाइपलाइन पानी की समस्या थी, अभी सरपंच साहब ने नई लाइन डलवा दी है, पानी की कोई समस्या नहीं है। और गंदे पानी की निकास के लिए सरपंच साहब ने दे रखा प्रस्ताव, वो हो जाएगा जल्दी से जल्द। दीपावली के अवसर पे हमने 1 महीना हो गया सफाई गांव में बिल्कुल अच्छी से कर रखी है और कोई दिक्कत नहीं है गांव में। एक पशु अस्पताल का प्रस्ताव दे रखा है, वो जल्दी से जल्दी एडीओ साहब जो हमारे विधायक हैं नारनौल के, वो जल्दी से जल्दी वो ये कह रहे हैं कि करवा दें। सबसे पहले तो हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र मडलाना में स्टाफ कम है ना। एक परमानेंट बहन जी होनी चाहिए, एक मेल वर्कर होना चाहिए ना। और हमारे गांव मडलाना का सरपंच बहुत अच्छा है, अच्छी साफ सफाई रखता है, जैसे भी भाई हर चीज़ का ही ध्यान रखता है। पढ़ी लिखी सरकार के सरपंच राजीव गांव के विकास के लिए कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। आगे वो गांव में सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर क्या कर रहे हैं, इस पर भी हमने सरपंच से जाना। अब सरपंच जी से जानते हैं कि अब उनकी आगे की क्या प्लानिंग है और विकास कार्य और क्या क्या उसमें बदलाव आ सकते हैं, उनसे भी ये जानते हैं। हमारे गांव में बहुत काम ज़्यादा करवाने हैं, हमें काफ़ी विकास कार्य करवाएंगे। जैसे वाईफाई कनेक्ट करवाएंगे, स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, पार्कें बनवाएंगे, ठीक। और भी जो काम है, पानी की प्रॉब्लम वो पूरी करवाएंगे। और भी जो भी होगा काम, हमें जो गंदे नाले की पाइप लाइन है वो दबवाने की स्कीम चल रही है। जो हमारे अड्डे पे पानी भरा हुआ है उसको ख़त्म कर देंगे। गांव में विकास कार्य और समस्याओं के लिए ग्रामीणों की नजरें प्रशासन पर टिकी है, लेकिन इनकी परेशानियों पर प्रशासन की नजर कब पड़ेगी, गांव वाले इसी उम्मीद के सहारे हैं। नारनौल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर अब हम आ चुके हैं किरारोद अफगान ढाणी। युवाओं को देश के विकास के लिए अपना सक्रिय योगदान देना चाहिए। ऐसी ही सोच वाले एक युवा है आशीष सैनी, जो नारनौल की ढाणी किरोराद अफगान के युवा सरपंच हैं। आशीष ने न सिर्फ गांव में विकास कार्यों के लिए हिस्सा लिया, बल्कि उनमें कई अहम योगदान दे रहे हैं। ये तो ग्राम सचिवालय की सुंदर तस्वीर को देखकर पता लग ही जाएगा। ये युवा सरपंच हर क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। फंड की कमी के बीच भी आशीष गांव को आगे लाने में भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। फिर चाहे वो स्वच्छ गांव हो या खेल मैदान, सभी पर आशीष सुधार लाने में जुटे हुए हैं। अब हमारे साथ मौजूद है ढाणी करारोद अफगान गांव के सरपंच। ये खुद एक यंग है और अब इनसे जानते हैं कि गांव को लेकर ये और क्या काम कर रहे हैं। गांव के लिए हम एक पार्क बनवा रहे हैं और दूसरे गांव में नाले का निर्माण करवा रहे हैं और सड़क का निर्माण करवा रहे हैं और आगे हमको हेल्थ क्लब का निर्माण करवाना है। बस अभी तो यही करवा रहे हैं। सरपंच जी, गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब गांव में क्या काम हो रहे हैं? स्वास्थ्य सेवाओं का हमारे गांव में एक आंगनवाड़ी केंद्र है और उसमें एएनएम है और हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुले, क्योंकि शहर से यहाँ पे 3 किलोमीटर दूर है, तो वो स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। जैसे कि आप खुद एक युवा है, अब गांव में युवाओं को लेकर क्या आप सेवाएं दे रहे हैं, और क्योंकि गांव में युवाओं को व्यायामशाला, खेल मैदान, इन सब की बहुत ज़रूरत होती है, उसको लेकर गांव में क्या काम हो रहा है? हम गांव में एक व्यायामशाला बना रहे हैं और
खेल के मैदान का भी हम वो कर रहे हैं, बनाने के लिए सरकार से मांग करते हैं। ये पार्क बनाया है जिसलिए लोग मतलब युवा यहाँ पे एक्सरसाइज करें। गांव में हमने एक पूरे गांव को वाईफाई किया है और स्ट्रीट लाइट भी लगवाई है गांव में। गांव के सौंदर्यीकरण के लेकर काम हो रहा है। जैसे कि मोदी सरकार ने स्वच्छता अभियान को लेकर काफ़ी उन्होंने जन आंदोलन चलाया है और स्वच्छ भारत स्वच्छ हरियाणा को लेकर भी राज्य सरकार अपने अभियान चला रही है। गांव में उसको लेकर क्या? गांव को लेकर हमने स्वच्छ अभियान के तहत हमने तो गांव में डस्टबिन लगवाए हैं और समय समय पर सफाई अभियान चलाया जाता है। और जैसे शौचालय, खुले में शौचालय के लिए हमने निगरानी कमेटी बनाई हुई है, तो सुबह निगरानी कमेटी के सदस्य जाते हैं और खुले में जो शौच जाते हैं उनको समझाते हैं और उनको मना करते हैं करने के लिए। बाकी गांव का पूरा सहयोग है इसमें और बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। अब जैसे कि कई पंचायतों का ये एक सबसे पहले एक रोष रहता है, उनके बीच ये नाराज़गी है कि प्रशासन से उनको कोई मदद नहीं मिल रही है और उनको कोई फंड उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो अब आपकी पंचायत को अभी तक प्रशासन से क्या मदद मिल पाई है? नई पंचायत के बाद तो प्रशासन से कोई खास मदद तो मिली नहीं है। जैसे फंड की तो कमी है, विकास कार्य करवाने में फंड सरकार की तरफ से कोई खास मदद नहीं मिलती और फंड की कमी है। काम पे आगे सरकार से मांग करेंगे, मांग कर रहे हैं, आगे कह रहे हैं, वो सरकार की तरफ से कहा जाता है कि अभी आगे पैसे आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे आने वाले हैं, तो उस पर ही आस है। बाकी गांव का पर्सनल फंड है, उसमें छोटे मोटे काम करवा लेते हैं। गांव में शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के परिवहन व्यवस्था के बारे में आपसे जानेंगे कि किस तरीके से आप उसमें सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं। गांव की शिक्षा व्यवस्था ठीक है, लड़कियों की शिक्षा भी ठीक है और परिवहन व्यवस्था का जहाँ तक सवाल है तो हमारा गांव शहर के काफ़ी नज़दीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, सब कुछ ठीक है। और शिक्षा को लेकर गांव में स्कूल की थोड़ी मांग है, हाई स्कूल की, वो सरकार से मांग करेंगे। रोडवेज तो यहाँ पे इतना दूर नहीं पड़ता, बाकी शहर के नज़दीक कोई दिक्कत नहीं है, परिवहन ट्रांसपोर्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में एक प्राइमरी स्कूल है और गांव की आबादी लगभग 1400 से 1500 है और प्राइमरी स्कूल है, इसलिए हम कहते हैं कि गांव में एक हाई स्कूल होना चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल के लिए गांव के बच्चों को नारनौल जाना पड़ता है, जो शहर यहाँ से 3 किलोमीटर है, तो थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए गाँव में हाई स्कूल होना चाहिए। स्कूल के बाद बच्चे यहाँ से जैसे यहाँ पे नारनौल में हमारी शहर में 3 किलोमीटर दूर कॉलेज है, वहाँ पे बच्चे कॉलेज के लिए जाते हैं। पानी हमारे गांव में बोर है, 3 अलग अलग ढाणियाँ बसी हुई हैं 3 जगह पे, तो तीनों का पर्सनल बोर है, पानी की कोई समस्या है नहीं। बाकी बिजली हमारे यहाँ पे 12-13 घंटे आती है, तो बिजली की समस्या यहाँ पे काफ़ी है। बच्चों को पढ़ने में भी, वैसे भी गाँव की औरतों को काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बिजली की समस्या। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से हम गए भी थे वहाँ पे प्रस्ताव भी करके दिया था, तो वो कहते हैं कि एक साथ पूरा फीडर चेंज हो सकता है, सिटी लाइन नहीं आ सकती। हमने ये भी कहा था भाई हम पंचायत फंड से सिटी लाइन लगवा लें, तो उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए प्रशासन से और कोई सहयोग नहीं मिल रहा। गांव के कुछ लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे गांव का हाल। अभी हमारी युवा नई सरकार बनी है, उसमें सरपंच साहब ने बहुत काम किया है और हम चाहते हैं सरपंच साहब से आने वाले दिनों में भी अच्छा काम करें। हमारा गांव का सरपंच बहुत अच्छा और बहुत ईमानदार, समझदार, गाँव अच्छा, पढ़ा लिखा, मनरेगा का भी काम करवाया, बाढ़ का वक्त पर भी ध्यान रखता है और घर घर जा कर के जो खेल कूदने के लिए भी मनोरंजन करवाता है। और हमारे गांव में एक समस्या है, भैंसों के लिए अस्पताल होना एक ज़रूरी है। हमारे गांव में बिजली बहुत कम आती है, ट्रांसफार्म 3 फेस कराया जाए, 1 फेस आ रहा है। गांव में लाइट की बहुत दिक्कत थी और नाइट को, और वो भी चारों तरफ गांव के फिरनियों के और हर एक घर के बाहर चौक के ऊपर लाइट लगवा दी है। और फिलहाल गांव में जो मेन रास्ता है जी, वो मेन ये हाईवे है, वहाँ से जो कर रखा है रास्ता ख़राब है, वो उसका कदम प्रस्ताव दे रखा है। तो हमारे गांव में भी स्टेडियम के लिए सरपंच साहब ने प्रस्ताव भेजा हुआ आगे, तो उस पर भी कार्रवाई चल रही है। अभी सरपंच साहब ने जो सभी बाईपास जो निकला हुआ है, इसी से मतलब गांव को जोड़ने के लिए रास्ता वो भी आगे और काम करना है। और व्यायामशाला और कंप्यूटर सेंटर पे भी मतलब अभी ध्यान दिया गया है। और अभी पार्क का काम चल रहा है, अभी हमारे पंचायत में काम कुल मिला के अच्छा चल रहा है।
गांव की समस्याओं से सरपंच कैसे निपटेंगे वो भी हमने जाना। अब जैसे कि आशीष जी, हमने गांव के लोगों से कुछ बात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना, तो उसमें एक समस्या ये थी कि बिजली की समस्या, उसको लेकर अब आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं और पंचायत समिति अब क्या कर रही है इसको लेकर? बिजली की समस्या के लेकर मैंने बताया था अभी, जैसे हमने प्रस्ताव दे रखा है, तो थोड़ा प्रशासन की तरफ से हमें पूरी मदद नहीं मिल रही। बाकी उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 या 3 महीने के अंदर अंदर हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो हमने ये कर रखा है, अभी हो जाएगा ये 2-3 महीने के अंदर अंदर। और बाकी समस्याओं का कैसे होगा निपटारा? बाकी समस्याओं पे भी हम लग रहे हैं, जैसे अभी थोड़ा फंड की कमी है, जैसे सरकार की तरफ से हमें मदद मिलती है तो हम सारी समस्याओं पे काम करना शुरू कर देंगे। पशु अस्पताल को लेकर हमारे पड़ोस के गांव मडलाना में पशु अस्पताल है, तो हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द पशु अस्पताल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारे गांव में जल्द से जल्द पशु अस्पताल आ जाए। राष्ट्रपति महात्मा गांधी का कहना था कि देश गांवों में बसता है, ऐसे में गांवों के विकास पर प्रशासन को जल्द कुछ कदम उठाने चाहिए। गांव की बागडोर युवा और पढ़े लिखे सरपंचों के हाथ आने से विकास ने रफ्तार तो पकड़ी है, लेकिन मंजिल अभी दूर है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।